आज की इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के महामंत्री और नान के सम्मानीय अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव जी, हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय डॉक्टर सलीम राज जी, हमारे मीडिया भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी प्रांत के अमित चिमनानी जी, सम्मानीय सोमेश जी। आज के बहुत बड़ा विषय नहीं है, लेकिन आज की इस प्रेस वार्ता में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत, हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार बंधुओं का, बहनों का अभिनंदन करता हूं। एक जानकारी आप सभी के बीच साझा करने के लिए मैं आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। हम सभी को मालूम है कि पिछले दिनों और हमारे वक्फ बोर्ड के सुधार की दृष्टि से लोकसभा में और राज्यसभा में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो मंशा थी कि वर्षों पुराना ये अधिनियम, इसके अंतर्गत विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों को दूर करने की दृष्टि से और जिस कारणों से वक्फ बोर्ड या वक्फ बिल जो बनाया गया था वर्षों पुराना, उसमें किस तरीके से और संशोधित करके, परिष्कृत करके और उसका लाभ सभी को, समाज के लोगों को मिले, मुस्लिम समाज के लोगों को। तो भारतीय जनता पार्टी ने हमारे इसके वक्फ सुधार एक जन जागरण योजना के अंतर्गत और पूरे प्रांत में 1 से लेकर 10 तारीख तक विभिन्न आयामों पर यह कार्यक्रम तय होने हैं, और जिसके तहत 1 तारीख को यहाँ पर हमारे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी और एक तरीके से सभी समाज के उलेमाओं के बीच में या इन्फ्लुएंस और जितने भी हमारे विभिन्न उसमें डॉक्टर हो सकते हैं, उसमें अन्य सभी बुद्धिजीवियों के साथ वे इस पर चर्चा करेंगे, इस पर अपना विषय भी रखेंगे। और साथ ही हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय राधा मोहन जी एक वृहद कार्यशाला, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी जनप्रतिनिधियों की दृष्टि से हो, हमारे सभी वरिष्ठ नेता, जिले शहर से अपने जिलाध्यक्ष, अन्य पदाधिकारी, मोर्चा प्रकोष्ठों के हमारे सभी पदाधिकारीगण उसमें उपस्थित रहेंगे, जिससे कि विभिन्न चरणों पे आने वाले 10 तारीख तक के जो कार्यक्रम है, जैसे कि महिला मोर्चा के द्वारा और समय समय पे उनके द्वारा हमारी मातृशक्तियों के बीच में और नारी शक्ति हमारी उसके बीच में, इस तरीके से यह विषय जाए। क्योंकि ये विषय के पीछे दिक्कत यह है कि ये इस विषय को जिस तरीके से कांग्रेस ने लगातार समाज को, मुस्लिम समाज को कह लें या पूरे देश को, एक जैसा कि उनके कार्यक्रम, उनके कार्य योजना रहता है कि देश को लगातार भ्रम के वातावरण में डालने का एक झूठ परोसने का काम भी किया गया, जिसके तहत ये वक्फ बिल जो संशोधित रूप में जो पास हुआ है, उससे समाज के लोगों को नुकसान होगा, मुस्लिम समाज के लोगों को। लेकिन वक्फ बोर्ड का गठन ही इसलिए हुआ था कि एक्चुअली में इसका मूल स्वरूप तो दान का स्वरूप था, वक्फ यानी दान, और उसका लाभ मुस्लिम समाज से जो वहाँ की हमारी महिलाएं हैं, वहाँ मुस्लिम समाज की जो महिलाएं हैं या आर्थिक रूप से जो वंचित हैं,
सामाजिक रूप से जो प्रताड़ित हैं या जिनको व्यवस्थापन करना है, एक अच्छे जीवन की ओर अग्रसर करने की दृष्टि से इसका निर्माण हुआ था। ये नए बिल में भी इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख के और इसको किया गया है। विशेष वर्ग से संपर्क का अभियान इस 1 से 10 तारीख के बीच में छत्तीसगढ़ में, और महिला संवाद की दृष्टि से मैंने बताया आपको, हमारे जो अल्पसंख्यक मोर्चा है भारतीय जनता पार्टी का और हमारे महिला मोर्चा के नेतृत्व में ये जिलेशाह इसको सम्मेलन आयोजित करना, और कोई ना कोई केंद्रीय नेता निश्चित रूप से इसमें उपस्थित रहेंगे जिनका मार्गदर्शन भी, और इस विषय को पूरी तरीके से उसमें रखने का है और प्रभावशाली हो ये कार्यक्रम। इस दृष्टि से जो समाज के विभिन्न क्षेत्र के जो प्रभावशाली महिला हैं, नारी शक्ति हैं, उनको इसमें आमंत्रित करके उनके बीच में, और अन्य एक और स्वरूप दिया गया है। हमारे जो समाज, मुस्लिम समाज के धार्मिक नेता हैं और इमाम हैं, ऐसे इनके बीच में भी संगोष्ठी के माध्यम से ये भी अल्पसंख्यक मोर्चा करेगा इस कार्यक्रम को, और हमारे सभी इसके प्रभारी जो हैं और वे सब इसमें रहेंगे। केंद्र से राष्ट्रीय स्तर से हमारे मोर्चा के इसमें नेता भी उपस्थित होंगे। किस तरीके से सामाजिक और आर्थिक उत्थान की दृष्टि से ये नया बिल लाया ही नहीं गया है, पास भी हुआ है, और उसकी जानकारी और उस पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा कि नीचे तक ये बात पहुँचे। नए संशोधन के जो अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।